अब यहाँ पर हमको एक प्रश्न दिया गया है एक चर का द्विघाती समीकरण से। प्रश्न में बोला गया कि कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में मोहन के गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्तांकों का योग 28 है। यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक, मतलब जो मिला था पहले उससे 3 अधिक, और विज्ञान का प्राप्तांक पहले से 4 कम हो गया, मतलब पहले जितना मिला था उसमें 4 की कमी हुई, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल, मतलब दोनों विषय के प्राप्तांकों का गुणनफल जो अभी प्राप्त हुआ वो क्या है, 180 हो जाता है। गणित और विज्ञान विषय में मोहन के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 विषय के बारे में बोला गया है, गणित और विज्ञान, है ना। तो एक विषय को हम क्या मान लेते हैं, x, और x से कम, कितना कम मिला है ये देख लेते हैं विज्ञान में, है ना। दोनों का योग 28 है, तो 28 में x कम करेंगे तो विज्ञान का माना गणित, यहाँ लिख लेना मोहन को गणित में x अंक मिले हैं। ठीक है, मान लो मोहन को क्या मिले हैं, x अंक, तो अब उसके विज्ञान के क्या होंगे अंक, तब उसके विज्ञान के अंक क्या होगा, टेस्ट परीक्षा में मोहन को गणित और विज्ञान विषय में प्राप्त अंकों का योग 28 है, मतलब जो प्राप्तांक है 28 में से x घटा देंगे तो विज्ञान का अंक प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा 28 ऋण x, विज्ञान का अंक हो गया, है ना, होंगे। ठीक है, क्या बोला है, यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक, तो जब मोहन को गणित में पहले से 3 अंक अधिक मिले, ठीक है, तब उसका गणित का अंक क्या होगा, तब उसका गणित का अंक क्या होगा, पहले क्या था x, और उसमें 3 अधिक मिले तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, और विज्ञान में पहले से, विज्ञान में पहले से 4 अंक कम मिले, तब उसका विज्ञान का अंक, विज्ञान का अंक कितना था 28 माइनस x, और उसमें और भी कमी हुई, मतलब -4 की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, विज्ञान के अंक हो जाएंगे। ठीक है, इसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का गुणनफल क्या है, 180 है बोल रहा है ना, क्योंकि बोला है उसके गणित और विज्ञान के अंकों का गुणनफल क्या है, बराबर 180। ये क्या है, दिया है। ठीक है, ये हमको पता है दिया है ना, तो उसका पहले गणित का अंक क्या है, इसलिए x + 3 इंटू 28 - x - 4 = 180। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सरल कर लेते हैं, x + 3 इंटू, यहाँ पर क्या है 28 में से 4 को घटा सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 24 ऋण x बराबर 180। ठीक है, अब एक बार
इसमें 24 का गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट में, और एक बार माइनस एक्स का। तो इसको या तो आप ऐसा लिख सकते हो x + 3 × 24 माइनस x + 3 × x बराबर 180। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 24x + 24 दिया, 3 चौक 12 का 2, हाथ का लाए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 है ना। माइनस x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3x बराबर 180। ठीक है, तो इसको हम ठीक से जमा लेते हैं। तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिए, फिर 24x में 3x को घटाए तो कितना आ गया 21x। ठीक है, और प्लस चिन्ह बड़ा इसलिए प्लस, ये माइनस छोटा है 3 है ना 24 से, इसलिए प्लस चिन्ह आ गया। और क्या आ गया, ये 72 को हम इधर कर दिए तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया -x² + 21x, और ये क्या आ गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 7, 7 में से 7 गया 0 और 1, 108। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दिए 108 को इधर, तो ये क्या आ जाएगा -x²। ठीक, और क्या है हमारा +21x, और 108 प्लस में है वो इधर आके माइनस में हो गया बराबर 0। इसको माइनस से भाग दे दिए तो ये क्या हो जाएगा x² - 21x, यहाँ पर हो जाएगा 108 = 0। अब जो ये दोनों का गुणनफल आएगा उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि मध्य वाली संख्या मिल जाए, है ना। हम गुणनफल निकालना सीखे थे, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 108 है ना, और यहाँ पर 21 आना चाहिए, तो 12 और 9 में कर लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा x² - 12x और -9x, और 12 गुणित 9 करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, +108 = 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक, यहाँ से जो कॉमन है उसे निकाल लेंगे, x माइनस ये क्या आ जाएगा 12 माइनस यहाँ से क्या निकाल लिए 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और माइनस निकाले तो x यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि, है ना। और 9 को 12 बार 9 गुणित 12 करेंगे तो 108। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया x - 12 और x - 9 = 0। तो या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर, तो x - 12 = 0 या x - 9 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर, पक्षांतर किए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस था इसलिए प्लस में, और x माइनस था प्लस में। ठीक है, तो क्या आ गया x बराबर 12 या x बराबर 9, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए मोहन के यदि गणित में 12 अंक होंगे तब उसे विज्ञान में क्या बोला है, विज्ञान में
कितना 28 ऋण x, माने 28 में से 12 गया, कितना हुआ 16 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। और यदि उसके गणित में 9 अंक हैं तो उसे विज्ञान में 28 में से 9 घटा दिए, है ना। यहाँ 28 में से 9 घटा दिए तो 18 में से 9 गया 9 और 1, 19 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है। ये कहाँ से आया पता है ना, ये जो विज्ञान के अंक थे इसमें x वाला अंक रख दिए। एक बार क्या रख दिए हम रख दिए x बराबर जो मिला था ये 12 और एक बार 9 रख दिए, तो ये विज्ञान के अंक आ गए। ठीक है।